इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें जियाओ फैन और जिन्यू नाम के दो बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें जो जियाओ फैन होता है वो हमारा मेन हीरो होता है और ये दोनों आपस में स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। जो जिन्यू होता है वो जियाओ फैन से जीत रहा होता है और जियाओ फैन बुरी तरह से हार रहा होता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मारता और जियाओ फैन से लड़ते रहता है। तभी अचानक से जिन्यू की आइस रेड हो जाती है और वो जियाओ फैन को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो डर के यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर एक मॉन्क आता है और वो जिन्यू की बॉडी पर पीछे से प्रेस करता है। अब जो जिन्यू होता है वो ठीक हो जाता है। अब वो जियाओ फैन की ऐसी हालत को देखकर उससे पूछता है कि तुमको क्या हुआ है। यहाँ पर जो मॉन्क होता है वो उन दोनों को घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर तूफान आने वाला होता है। अब ये दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक स्ट्रेंज मैन यहाँ पर आता है और वो जो आदमी होता है वो बहुत ही अजीब लग रहा होता है और वो जिन्यू को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन वो जो मॉन्क होता है वो जिन्यू को साथ में से छीन लेता है और उसको ले जाने नहीं देता। तभी जिन्यू की बॉडी से एक कीड़ा निकलकर मॉन्क की बॉडी के अंदर चले जाता है। अब वो जो आदमी होता है वो उसके ऊपर एक खतरनाक टेक्निक से हमला करता है। अब वो जो मॉन्क होता है वो एक शील्ड बनाकर उस हमले को रोकने की कोशिश करता है और वो जिन्यू को एक साइड में रख देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्क उस हमले को नहीं रोक पाता, क्योंकि वो जो कीड़ा था उसने मॉन्क के अंदर जहर डाल दिया था। अब मॉन्क को समझ आता है कि जिन्यू को चुराना तो बस एक बहाना था, असल में वो आदमी उसी मॉन्क को मारने के लिए आया है। यहाँ पर अब जियाओ फैन भी आ जाता है और वो ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। अब वो जो आदमी होता है वो मॉन्क से कुछ मांगता है, लेकिन मॉन्क उसको वो चीज देने से मना कर देता है। वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो आदमी एक डार्क स्पिरिट बॉडी नाम की टेक्निक से मॉन्क के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो मॉन्क होता है वो बुद्धा हैंड से उसको रोक लेता है। अब वो जो आदमी होता है वो अपनी स्वॉर्ड में बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट करने लग जाता है ताकि वो मॉन्क को मार सके, लेकिन जो मॉन्क होता है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो आदमी इन लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अब वो आदमी समझ जाता है कि जहर होने के बाद भी ये आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो समझ जाता है कि वो मॉन्क को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता है और ये समझने के बाद वो यहाँ से चले जाता है। अब हमें मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि जियाओ फैन को भी जिन्यू के पास ले आता है। ये दोनों ही बच्चे बेहोश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो जो मॉन्क होता है वो सोचता है कि मुझे अपनी पावर जियाओ फैन को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो मॉन्क का मरने ही वाला होता है। अब वो जियाओ फैन को उठाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी तरह पावर पाना चाहते हो, तो जियाओ फैन हाँ कहता है। और वो जो मॉन्क होता है वो कहता है कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ा काम करना होगा और तुम्हें ये पावर मिलने के बाद इनकी रोज आना प्रैक्टिस करनी होगी और किसी को भी नहीं बताना होगा कि तुम्हारे पास ऐसी पावर्स हैं। अब जो जियाओ फैन होता है वो उससे हाँ कहता है। यहाँ पर वो मॉन्क उसको एक पिल देता है और उससे कहता है कि तुम इसको रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। अब जियाओ फैन उस पिल को अपने पास रख लेता है। अब जो मॉन्क होता है वो जियाओ फैन को अपने साथ ले जाने लगता है उस टेक्निक को सिखाने के लिए। वो जियाओ फैन से कहता है कि तुम्हें इस टेक्निक की रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तुम वादा करो कि किसी को भी नहीं बताओगे। और वो उससे ये भी कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें एक विलियम नाम के आदमी को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें तुम्हारी पावर्स के बारे में और ज्यादा चीजें सिखा सके। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जिन्यू को जब होश आता है तो वो अपने चारों तरफ देखता है, उसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब वो जियाओ फैन के पास जाता है जो कि बेहोश पड़ा होता है। अब वो उसको उठाने के बाद उससे पूछता है कि आखिर हम दोनों यहाँ पर कैसे आए, लेकिन जो जियाओ फैन होता है वो उसको कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसको मॉन्क ने कुछ भी बताने के लिए मना किया होता है। अब ये दोनों यहाँ से साथ में जाते हैं और अपने विलेज की तरफ जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है और ये देखते हैं कि इनकी पूरी विलेज को किसी ने तबाह कर दिया है और हर जगह लाशें ही पड़ी हैं। इसके बाद जो जिन्यू होता है वो अपने घर की तरफ भागता है और यहाँ पर आने के बाद वो अपने पेरेंट्स की लाशों को देखता है। अब जिन्यू देखने के बाद बेहोश हो जाता है और उसको बहुत ही अजीब सी ख्वाब आने लग जाते हैं, जिसमें कि जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने घर के अंदर देखता है और वो सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा था। अब वो घर के बाहर आता है तो उसको वहाँ पर जिन्यू दिखाई देता है। जिन्यू बाहर बैठकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है और जिन्यू जियाओ फैन को देखने के बाद उसके गले लग जाता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ सच है। अब ये दोनों बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी आने के बाद यहाँ पर खड़ा हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इसके आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ऐसी सीरीज को लेकर आते रहूंगी आप लोगों के लिए, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।